जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, जब अन्याय अपने चरम पर था, तब एक महान युद्ध की नींव रखी जा रही थी, जिसे हम आज महाभारता वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस युद्ध से पहले एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसकी शक्ति देवताओं को भी कंपा सकती थी। उस वीर का नाम था बार्बरिक। कहानी शुरू होती है महाबली भीमा के पुत्र घटोत्कच से। घटोत्कच एक महान योद्धा थे जिनकी शादी हुई नागकन्या मोरवी से। समय बीता और एक दिन देवताओं की कृपा से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक कोई साधारण नहीं था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। जन्म के समय ही आकाश में बिजली चमकी और देवताओं ने कहा, यह बालक भविष्य में सबसे महान धनुर्धर बनेगा। जब बार्बरिक का जन्म हुआ तो कई अद्भुत घटनाएं हुई। आसमान में बादल गरजने लगे, धरती हल्की हल्की कांप उठी और एक दिव्य प्रकाश पूरे महल में फैल गया। यह संकेत था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह भगवान की विशेष योजना का हिस्सा है। माता मोरवी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और कहा, तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले बनोगे। उन्होंने बचपन से ही बार्बरिक को सिखाया, कभी कमजोर का साथ मत छोड़ना, हमेशा सत्य के लिए लड़ना और अपने वचन को कभी मत तोड़ना। बचपन से ही अद्भुत शक्ति। बार्बरिक बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वह धनुष बाण चलाने का अभ्यास करते थे। एक बार में कई तीर चलाना, आंख बंद करके लक्ष्य भेदना, दूर की चीजों को पहचानना, यह सब उनके लिए खेल जैसा था। जैसे जैसे बार्बरिक बड़े हुए, उनकी इच्छा हुई कि वे दुनिया के सबसे महान योद्धा बने। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान शिवा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक जंगल में तप करते रहे। न भोजन न पानी, सिर्फ एक ही लक्ष्य, अजय बनना। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वीर बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। और उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता, तीसरा बाण सभी दुश्मनों का अंत कर देता। इसी कारण बार्बरिक को कहा गया 3 बाणधारी। इसके बाद बार्बरिक ने अग्नि की पूजा की। अग्निदेव ने उन्हें दिया एक दिव्य धनुष। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। बार्बरिक की प्रतिज्ञा। जब बार्बरिक पूरी तरह से शक्तिशाली बन गए, तब उन्होंने एक वचन लिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और बार्बरिक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह फैसला इतिहास बदल देगा और उन्हें मिलना होगा स्वयं कृष्णा से। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। पूरा आर्यावर्त 2 भागों में बंट चुका था। एक ओर थे पांडव, दूसरी ओर कौरव। और इसी समय एक वीर योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वह था बार्बरिक। उसके पास थे सिर्फ 3 बाण, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा मानो पूरी सेना को अकेले हराने निकला हो। जैसे ही बार्बरिक आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं भगवान कृष्ण थे जो परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बार्बरिक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक हूं और महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण रूप में कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, क्या तुम सच में इतने बड़े युद्ध में लड़ पाओगे? बार्बरिक मुस्कुराए, इन 3 बाणों से मैं पूरी सेना का अंत कर सकता हूं। क्योंकि वे जानते थे, अगर बार्बरिक पांडवों का साथ देंगे, पांडव जीत जाएंगे। फिर कौरव कमजोर हो जाएंगे, बार्बरिक कौरवों का साथ देंगे, फिर पांडव कमजोर हो जाएंगे और यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। पूरा युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कृष्ण का कठिन निर्णय। कृष्ण समझ गए कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो धर्म की जीत कभी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे दान दोगे? बार्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बार्बरिक मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, ब्राह्मण को कभी मना नहीं करूंगा। बार्बरिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप वास्तव में कौन हैं? तभी कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। सामने थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बार्बरिक ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु, मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं इस महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूं। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया,
तुम्हारा शीश पूरे युद्ध का साक्षी बनेगा। और फिर बार्बरिक ने हंसते हुए अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वह पूरे महाभारत वॉर को देख सके। अब युद्ध शुरू हुआ। शंखनाद गूंजा, धरती कांप उठी और महाभारत का भयानक संग्राम प्रारंभ हुआ। बार्बरिक का शीश सब कुछ देख रहा था। अर्जुन के बाण, भीम की गदा, द्रोणाचार्य की रणनीति, कर्ण का पराक्रम। लेकिन उसे कुछ अजीब दिखाई दिया, एक अद्भुत रहस्य। बार्बरिक ने देखा कि हर बार जब कोई योद्धा हमला करता, वास्तव में उसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी। उसे दिखाई दिया एक सुदर्शन चक्र घूम रहा है और वही असली विनाश कर रहा है। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन वह शांति भारी थी। उस पहाड़ी पर जहां कृष्ण ने बार्बरिक का शीश स्थापित किया था, वहां अब भी एक चेतना जीवित थी। बार्बरिक का शीश अब सिर्फ एक अंग नहीं था, वह बन चुका था तपस्वी। युद्ध के बाद कृष्ण फिर उस स्थान पर आए। उन्होंने प्रेम से कहा, हे वीर, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। और उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। जो हारा हुआ होगा तुम उसे सहारा दोगे, तुम्हारा नाम होगा श्याम। समय बीतता गया, धीरे धीरे वह शीश धरती में समा गया, लेकिन उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी दिव्य हो गई। वह स्थान बन गया एक ऊर्जा का केंद्र, जहां अदृश्य रूप में श्याम बाबा विराजमान थे। कई साल, कई युग बीत गए। राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। एक गाय रोज एक जगह पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगती थी। गांव वाले हैरान थे। एक किसान ने यह देखा। उसने सोचा, यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने उस स्थान को खोदने का निर्णय लिया। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, कुछ ही समय में वहां से एक दिव्य शीश निकला। वही शीश था बार्बरिक का। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। लोगों को समझ आ गया, ये कोई चमत्कार है। उस समय उस क्षेत्र के राजा को रात में सपना आया। सपने में स्वयं श्याम बाबा आए और बोले, मेरा मंदिर बनवाओ और मेरी स्थापना करो। राजा ने तुरंत आदेश दिया और उस स्थान पर भव्य मंदिर बना, खाटू श्याम टेम्पल। धीरे धीरे लोगों को श्याम बाबा की महिमा का पता चलने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई उम्मीद लेकर, कोई धन्यवाद देने। पहला चमत्कार, एक गरीब व्यक्ति मंदिर आया। उसके पास कुछ नहीं था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे काम मिला, धन मिला और सबसे बड़ी बात, विश्वास मिला। धीरे धीरे एक बात फैल गई, जो हार कर आता है, श्याम उसे जीत दिलाते हैं। इसलिए लोग उन्हें कहने लगे, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। हर साल फाल्गुन महीने में भव्य मेला लगता है, जहां लाखों भक्त आते हैं। पैदल यात्रा, भजन कीर्तन, जयकारे, पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। कहते हैं जब वर्षों बाद बार्बरिक का शीश जमीन से निकाला गया, तो उस स्थान के पास से जल निकलने लगा। वह जल साधारण नहीं था, उसमें अद्भुत शांति थी, उसमें उपचार की शक्ति थी और उसमें भक्ति का अनुभव था। भक्तों का मानना है इस कुंड का जल सीधे श्याम बाबा की कृपा से जुड़ा हुआ है। जो भी श्रद्धा से यहाँ स्नान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। आज भी जब भक्त खाटू श्याम टेम्पल आते हैं, उन्हें सबसे पहले श्याम कुंड में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। ये माना जाता है कि बिना कुंड स्नान के दर्शन अधूरे हैं। फाल्गुन मेले में कुंड की महिमा। हर साल खाटू श्याम फाल्गुन मेला में लाखों भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं। रात भर भजन चलता है, जयकारे गूंजते हैं और कुंड का जल भक्तों को शुद्ध करता है। कई भक्त बताते हैं, एक बार एक बीमार व्यक्ति श्याम कुंड में स्नान करके गया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। किसी का खोया हुआ काम बन गया, किसी को मानसिक शांति मिली। कुछ लोग कहते हैं ये जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, यहाँ इसमें मिनरल्स है। लेकिन भक्त कहते हैं ये सिर्फ पानी नहीं, ये आस्था का अमृत है। श्याम कुंड हमें सिखाता है, विश्वास में शक्ति होती है, भक्ति में चमत्कार होता है और सच्चे मन से किया गया स्नान आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। अगर जीवन में थक गए हो, अगर मन अशांत है, तो एक बार जाओ, श्याम कुंड के किनारे बैठो और महसूस करो श्याम बाबा की कृपा। अगर तुम जीवन में हार चुके हो, अगर सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो एक बार सच्चे मन से पुकारो श्याम, क्योंकि हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।